उत्तर प्रदेश जंगलराज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ की कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। योगी की गूंगी बहरी सरकार को नारी क्रंदन नहीं दिखाई पड़ रहा है। नारियों का नित्य प्रति चीरहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, लाशें पेड़ पे टांगी जा रही है। नारी क्रंदन नहीं सुनाई पड़ रहा है, नारी बंधन की नौटंकी चल रही है। इस वक्त हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, आप फतेहपुर जा रहे थे, आपको पुलिस ने रोक दिया है। यही है योगी सरकार का जंगल राज। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और राजनेताओं को पीड़िता से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। धारा 168 और धारा 144 का बहाना बता करके हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से ये लोकतंत्र की हत्या है। और साथ ही साथ गुंडे माफिया अपराधियों के सामने योगी सरकार किस तरीके से घुटना टेक चुकी है और योगी सरकार का किस तरीके से उत्तर प्रदेश के गुंडे माफिया अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है कि पुलिस भी उनके आगे बेचारा बन गई है। पुलिस की हिम्मत नहीं है कि गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दे, क्योंकि भाजपा के किसी न किसी बड़े नेता का हाथ ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों पर रहता है, जिसके नाते पुलिस चाह करके भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और यही कारण है कि धड़ाधड़ महिलाओं की हत्या, सामूहिक बलात्कार, यहाँ तक कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कि सामूहिक बलात्कार, हत्या करके लाश को पेड़ पे टांगने की भी एक नया फैशन चल चुका है। ये अपराधियों का बोलबाला आज योगी सरकार में जिस तरह चल रहा है, उससे प्रतीत होता है कि पूरा उत्तर प्रदेश जंगलराज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ की कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज कानून बेचारा लाचार बन गया है। कानून का हाथ गुंडे माफिया अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मेरी चेतावनी के बावजूद भी फतेहपुर साधना मौर्य का सामूहिक बलात्कार का अपराधी जो मुख्य अभियुक्त है, अभी भी भाजपा नेताओं के संरक्षण में वो कहीं छिपा हुआ है। पुलिस चाह करके भी उसके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रही है कि सत्ता का संरक्षण से प्राप्त है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। सर, विधानसभा विशेष सत्र बुलाए गए महिलाओं को लेकर के, और एक तरफ यहाँ पे महिलाओं को लेकर के अपराध हो रहा है। नारी बंधन भारतीय जनता पार्टी का छलावा है, धोखा है। महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के सिवाय कुछ नहीं है। महिला नारी बंधन की नौटंकी कर रहे हैं। योगी की गूंगी बहरी सरकार को नारी क्रंदन नहीं दिखाई पड़ रहा है। नारियों का नित्य प्रति चीरहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, लाशें पेड़ पे टांगी जा रही हैं, हत्या हो रही है, कहीं फावड़े से काटा जा रहा है, कहीं दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, कहीं हत्या करके लाश को पेड़ पर लटकाया जा रहा है और कहीं सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है। ये नारी क्रंदन नहीं दिखाई सुनाई पड़ रहा है। नारी क्रंदन नहीं सुनाई पड़ रहा है, नारी बंधन की नौटंकी चल रही है। यह भाजपा का धोखा है। विधानसभा सत्र में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही लोग नारी शक्ति को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। वो उनका आरोप है कि इन्होंने आरक्षण लागू नहीं होने दिया, उनका आरोप है कि ये आरक्षण लागू करें। पहली बात तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि नारी बंधन धोखा है, छलावा है, महिलाओं की आंख में धूल झोंकने की सिवाय कुछ नहीं है। सही मायने में अगर नारी बंधन के अगर ये पक्षधर होते तो नारियों की सुरक्षा पहले इनकी प्राथमिकता होती। लेकिन आज नित्य प्रति जिस तरीके से महिलाओं को बलात्कार, दुराचार का सामूहिक शिकार बनाया जा रहा है, हत्या की जा रही है, लाशें पेड़ पे टांगी जा रही हैं, सिर से फावड़े सिर काटा जा रहा है, नित्य प्रति कहीं हरदोई में कुशा लड़की का फावड़े सर काट दिया गया, तो कहीं निशा विश्वकर्मा गाजीपुर में सामूहिक बलात्कार करके हत्या करके लाश को फेंक दिया गया, तो कहीं मानिकपुर में 19 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, हत्या किया गया, लाश को पेड़ पर टांग दिया गया, तो कहीं जनपद फतेहपुर के खागा कोतवाली में साधना मौर्य के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया।
और आज वहाँ मीडिया के लोगों ने मेरे पास कटिंग भेजी है कि ये जो साधना मौर्य के सामूहिक बलात्कार के अपराधी हैं, ये पेशेवर अपराधी हैं। भाजपा के संरक्षण में पिछले कई सालों से ये लड़कियों का वीडियो बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और यहाँ तक कि ये लड़कियों को इधर उधर भेजने का भी काम करते हैं। पेशेवर अपराधी हैं। वहाँ के मीडिया ने खुलासा किया, उसकी कटिंग में मेरे पास आई है। और इसीलिए भाजपा की कलई न खुले, भाजपा का पर्दाफाश न हो, मुझको वहाँ से जाने से रोका जा रहा है। आगे की क्या रणनीति है सर? स्वाभाविक रूप से मैं कल तक का समय दे रखा हूँ। अगर कल तक वो अपराधी गिरफ्तार नहीं होता तो पूरा प्रदेश व्यापी प्रत्येक जिले में मैं प्रदर्शन करने के लिए इजाज़त दूंगा। अपने कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद प्रदेश मुख्यालय पर भी आज जिस तरीके से महिलाओं का शोषण हो रहा है, सामूहिक बलात्कार की शिकार बनाई जा रही हैं, हत्या किया जा रहा है, लाशें पेड़ पर टांगी जा रही हैं, FIR भी नहीं मिल रही हैं, लिखी जा रही है, अपराधियों को बचाने का पाप सरकार कर रही है, इसका पर्दाफाश मैं प्रदेश स्तर पर भी बड़े प्रदर्शन के माध्यम से इनकी कलई खोलने का काम करूंगा। तो ये अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि मुझे फतेहपुर जाने से रोका गया है। आगे की रणनीति है कि अगर कल तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।